परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी को याद करते हुए पूजनीय संत समाज, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों एवं प्यारे बच्चों, पारिवारिक प्रेम और मन की शांति, इन दोनों की बहुत ज़रूरत है। परिवार में जहाँ रहें, जिन लोगों के बीच में प्रेम से रहें और प्रेम होते हुए अपने अपने मन में शांति भी रहे, ऐसी कुछ कमाई करो, ऐसा कुछ जीवन को जियो संभाल करके कि मन में पीड़ा का अनुभव ना हो, शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता का अनुभव कर सकें। जब पशु आदि खानी में हम थे, उस समय शांति की कोई बातें नहीं थी, निर्भय होने की कोई वो जगह नहीं थी। आज मनुष्य शरीर में हम हैं, अगर आज हम निश्चिंत, निर्भय, प्रसन्न, शांत, स्वस ना हुए तो कब होंगे भला? और तो कोई रास्ता नहीं है। पशु आदि खानियों से भूल भटक करके, कहाँ कहाँ दुख पा करके आज किसी तरह मनुष्य शरीर में आए, और अगर यहाँ ना किए तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर वहीं पहुँच जाएंगे। ये चक्कर है, चक्कर। 3 खानियों में जीव भटकता है और वहाँ से या तो वो पूरी सर्किल पूरा करके, या तो फिर बीच में कोई पुण्य उदय हुआ तो मनुष्य शरीर में आया, और मनुष्य शरीर में आया तो एक बहुत बड़ा चांस लेकर के आया, अपने आप को सुखी बनाने का, मुक्त होने का, पूर्ण कल्याण प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा सुनहला अवसर लेकर के आया। और यहाँ आकर के फिर वही मौज मस्ती में, राग द्वेष में और धन बटोरने की माया में पड़ गया तो फिर कहाँ चला जाएगा? फिर वहीं पहुँचेगा। वो रास्ता बंद नहीं हुआ है अभी तक, अनादिकाल से जहाँ भटक रहे थे वो खुला हुआ है, आगे फिर वहीं पहुँच जाएंगे। और देखते नहीं हो दुनिया में जीवों की क्या क्या दुर्गति हो रही है। कोई आकाश में उड़ने वाले हैं तो ऊपर दूसरे प्राणी जा कर के उनको चबा लेते हैं, तो कोई नीचे से तीर तलवार मार करके उनको गिरा देते हैं, तो नीचे चरने वाले, दौड़ने वाले जानवरों को कोई पकड़ के मार डालता है, नोच डालता है, पीट डालता है, खा डालता है, भून डालता है। पानी में रहने वाले जानवरों को दूसरे जानवर या मनुष्य ले जा कर के वहाँ बंदूक या जाल फंसा करके मार डालते हैं। और सब तरफ दुख दुख दुख, चारों तरफ रुदन चल रहा है। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धरने वाला कोई संसार में सुखी नहीं है, जिसको देखा गया वे सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। मनुष्य एक सुखी हो सकता है, लेकिन जब यह सुख का काम करे तभी हो पाएगा। अगर सुख का काम नहीं करेगा तो यह भी नहीं हो पाएगा, बल्कि यह तो उल्टा करके और ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक गाय, एक बैल, एक हाथी, एक ऊँट, एक बंदर, एक घोड़ा, गधा उतना चिंतित, उतना भयभीत, उतना शोकित और उतना मानसिक तनाव में नहीं होंगे कि जितना मनुष्य भयभीत, चिंतित, शोकित और दुखी होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अन्य कोई प्राणी मनुष्य से ज़्यादा दुखी होगा? नहीं होगा, नहीं है। कोई दुखी नहीं है मनुष्य से ज़्यादा, लेकिन अन्य प्राणी मनुष्य से ज़्यादा कोई सुखी भी नहीं हो सकता है। अगर यही इंसान भक्तिवान हो जाए, दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, पवित्रता का जीवन जीने लग जाए और एक दूसरों के लिए हमदर्द होने लग जाए, तो इसके जैसा भला कौन सुखी हो सकता है? इसलिए हम सब लोग अपनी शांति की कमाई करें, लेकिन उसके पहले जहाँ रह रहे हैं, जब प्रेम से रहेंगे तब प्रेम के खेत में ही शांति के बीज बोए जाते हैं। परिवार में प्रेम अगर नहीं है तो शांति हम कैसे कमा पाएंगे? शांति कहाँ से पा पाएंगे?
परिवार में प्रेम होना चाहिए। परिवार में पिता पुत्र अगर हैं तो आपस में हंसें बोलें, बातचीत करें। आज ये बहुत कमी हो रही है, जिधर देखो उधर पिता पुत्र में जब बच्चा 7-8 साल, 10 साल, 11, 12, 14 साल तक का रहता है तब तक तो पिता पुत्र से बात होती है, लेकिन जैसे 15-16 का शुरू हुआ बच्चा और पिता पुत्र में बातचीत घटने लगती है और फिर धीरे से माँ से जुड़ा रहता है और फिर मोबाइल से जुड़ जाता है और फिर वो बच्चा किसी और से जुड़ने लगता है, स्कूल कॉलेज में अपना फ्रेंड बनाने लगता है और उधर मन एक बार दिया तो फिर घर का नहीं रह जाता है। और जो व्यक्ति बाहर अपने मन को किसी लड़का या लड़की में फंसाने लगता है तो फिर उसकी ज़िंदगी चौपट हो जाती है। इसलिए सदैव अपने अपने घरों में प्रेम की व्यवस्था करो, प्रेम की कमाई करो। पिता पुत्र जो भी हों एक साथ बैठें, खाएं पिएं, एक दूसरे के सुख दुख को भी समझें और एक दूसरे के दर्द को भी पहचानें। तो पारिवारिक प्रेम ये हमारी सबसे बड़ी उन्नति होगी। अगर परिवार में भाई भाई, सास बहू एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, हंस बोल नहीं सकते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रख सकते हैं, तो वो घर कैसा है? हंसी खुशी कायम रखें। जब तक हम सहनशील नहीं बनेंगे, कठिनाइयों को सहने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तो परिवार में कभी भी स्वर्ग नहीं उतर सकता है। स्वर्ग कहीं बाहर मिलेगा? आप लोगों ने कहीं बाहर स्वर्ग देखा है? स्वर्ग कहीं बाहर है ही नहीं है। स्वर्ग बाहर से मिलता नहीं है, बल्कि हमारे ही सुंदर स्वभाव, पवित्र कर्म और दिव्य आचरणों से घर परिवार में उतरता है। इसको निर्माण करना पड़ता है, जीवन में इसे जीना पड़ता है, तब उसका अनुभव होता है और सबको लाभ मिलता है फिर। और जो लोग सुंदर स्वभाव बर्ताव नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति सेवा सहानुभूति नहीं उत्पन्न करेंगे, तो चाहे जितना उनके पास धन हो जाए, चीज़ें हो जाए, वो स्वर्ग नहीं पाएंगे। चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग में रहें, लेकिन तनाव में भरे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। धनियों को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े धनी हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत कुछ ऐश्वर्य है उनके पास, लेकिन प्रेम नहीं है, सुमति नहीं है और आपस में शराब कबाब की आदत है, तो उनका जीवन भला कैसे स्वच्छंद और सुखी हो सकता है? चाहे जितना उनके पास बाहरी ऐश्वर्य हो, लेकिन वे सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होने के लिए जो जहाँ हैं, देवरान जेठान आपस में मेल मिलाप से रहें, हंसें बोलें, बातचीत करें और भाई भाई आपस में मेल मिलाप रखें। देवरान जेठान में, सास बहू में, आपस में ये जब कायम रखेंगे एक दूसरे का सुंदर भाव, तभी ये सुंदर जीवन की स्थापना हो सकती है। और अगर आपस में हम लोग प्रेम नहीं कायम करेंगे तो कभी भी स्वर्ग का अनुभव नहीं हो सकता है। सद्गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। प्रेम और स्वर्ग, अनासक्ति और मोक्ष, ये दो बातें हैं। हम लोग आपस में जहाँ बैठे हैं, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे से मीठा बोलें, तो ये प्रेम है। और प्रेम जब आपस में रहेगा तो यही स्वर्ग है। और दूसरी चीज़ है अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब है मोह ना करना। मोह करने से मानसिक पीड़ा होती है, और जो लोग मोह नहीं करेंगे, मोह का त्याग करेंगे, तभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए
मोह से ऊपर उठे। अगर मुक्ति चाहते हैं तो आसक्ति का त्याग करें, मोह का त्याग करें। तो ये इन छोटे छोटे सूत्रों को सबको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष है। और परिवार का प्रेम, परिवार में जहाँ हम लोग रहें एक साथ है, हंसी खुशी कायम करना चाहिए। तो परिवार का प्रेम और उसके कई आधार हैं, उन चीज़ों को और ज़रा हम विचार करें। किस तरीके से हमारे जीवन में खुशियाँ उतरेंगी। पड़ोसी एक साथ रह रहे हों जहाँ, वहाँ भी तनाव नहीं होना चाहिए। कितनी घर की माताएं हैं अपने बेटों से तो ज़्यादा प्रेम करती हैं, अब बेटियों से कम करती हैं। बेटा और बेटी में बहुत भेद मानती हैं। जब बेटी पैदा होती है तो उतनी खुशी नहीं मनाई जाती है, और जब बेटी को खिलाएंगे तो खिलाते खिलाते उससे कहेंगे कि बेटी तू मर जाती तो तेरे को दहेज देने से हमें छुट्टी हो जाती, और बेटी तू मर जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। उसी बिटिया से ही पूछते हैं तो बिटिया क्या करेगी, अभी नादान भी है, भोली भी है, अथवा बड़ी भी हो गई तो क्या करेगी, चुप रहेगी, संतोष करेगी, मन में उसको कष्ट तो होगा। और ऐसा कह करके वे क्या जाहिर करना चाहते हैं। और जरा ऐसी बात वो बेटा से भी एक बार कह करके देख लें, पड़ोस के लोग ही उसका सिर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे कि बेटा तू एक बार मर जाता तो बड़ा अच्छा रहता, हमारे लिए झंझट ना रहती तेरे की शादी वादी करने की। कोई कह के देख ले। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों को कहना चाहिए। जब आप बेटों को नहीं कह सकते हैं तो बेटियों को क्यों कहें। और जितना बेटियां वफादारी निभाती हैं माता पिता से, या जहाँ भी रहती हैं, चाहे ससुराल की बात हो चाहे माता पिता के यहाँ की बात हो, बेटियां जितना कर्तव्यनिष्ठ होती हैं बेटे उतना नहीं होते हैं। इसलिए पक्षपात नहीं, दोनों मनुष्य हैं और दोनों उतना ही महत्वपूर्ण हैं। और आज तो देख लो, दोनों हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियां भी, बल्कि वे लड़कों से आगे हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, ऑफिस में नौकरी के मामले में हो, और साधु जीवन में भी नारियां कितना आगे बढ़ रही हैं, पर बढ़िया प्रवचन करती हैं, साधना करती हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालती हैं। तो किसी मामले में कम है क्या वे। लेकिन हाँ, जब वे अपनी गरिमा को, अपनी महत्ता को समझेंगी तबे, नहीं तो केवल यही अलापती रहें राग कि हम किसी से कम नहीं और अहंकार की मूर्ति बन जाएं, और थोड़े में राग द्वेष करके पी पी रोवें और फिर लड़े झगड़ें, तो फिर आगे काहे को हैं। इसलिए दोनों को संभलने की ज़रूरत है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेम, मैं कह रहा था, प्रेम बढ़ाने के लिए सहनशीलता की ज़रूरत है और समान अधिकार देने की ज़रूरत है। एक घर में 3 सदस्य थे। बेटा कहीं बाहर काम करता था, सास, बहू और ससुर जी, 3 लोग थे। एक दिन की बात, ससुर जी बाज़ार गए, जैसे यहाँ नानपारा गए, और नानपारा से देसी घी 1 टीना खरीद करके ले आए। ऐसे गर्मी का दिन था, ले आए और दरवाजे पर रख दिए रिक्शा से उतार करके। इतने में उनकी गृहिणी देवी, बूढ़ी माँ जो थी, वो आई और टीन को उठाई, अंदर ले करके चली। तब तक बहू आ गई, देख ली, अब बहू दौड़ करके आई और अपनी सास के हाथ से टीना ले लिया। कहे, अरे माँ, आप ये बड़ा बड़ा काम उठा रही हो इस बुढ़ापे में भी, मुझे करने दो, मैं करूँगी, मैं कब काम आऊँगी आखिर, और मुझे ले जाने दो, दीजिए मुझे। तो सास कहती, अरे बेटी, तुझे तो ज़िंदगी भर ये सब काम करना ही है, अभी खेलने खाने का समय है, छोड़, मैं ले जाऊँगी। लेकिन बहू मानी, नहीं माँ, आप पूरा जीवन लगा दी हैं इस घर को बनाने में और आज भी इस बुढ़ापे में लगी हुई हैं, मुझे दीजिए, मैं करूँगी। देखो, ये प्रेम का झगड़ा हुआ। ऐसा झगड़ा हो तो कितना आनंद आ जाए ना। अंततः बहू जीत गई
और अपनी सास के हाथ से टीना ले लिया और लेकर के अंदर चली। जैसे अंदर चली तो चौखट से टकरा गई। टीना लिए थी हाथ, ऊपर टकरा गया टीना, और जैसे टकराया तो धड़ाम से टीना गिरा और पिघला घी और फटा और सारा घी ज़मीन में फैल गया। अब एक बार चावल और गेहूँ गिर जाए तब उसको बटोरा जा सकता है, और घी गिर जाए और पिघला हुआ घी ज़मीन में तो उसको बटोरना बड़ा कठिन होता है। सारा घी खराब हो गया, इतना कीमती देसी घी 15 किलो सब खराब हो गया। बहू तो एकदम घबरा गई और सोची कि अब तो मेरी सासू माँ मेरी बहुत डटाई करेगी, बहुत कुछ सुनाएगी। तो उन्होंने कहा घबराते हुए कि माँ मेरी गलती से आज सारा कीमती घी खराब हो गया। दौड़ करके सास आई और अपनी बहू को उठाई, संभाली और कहती है बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बहू कहती है कि माँ मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी असावधानी से सारा घी खराब हो गया। तो सास कहती है अरे हो जाने दे खराब, मुझे तो चिंता इस बात की थी कि कहीं तुझे कोई चोट तो नहीं लग गई, लेकिन मुझे ये जान करके खुशी हुई कि तुझे चोट कुछ नहीं लगी है, तो कोई बात नहीं, घी फिर आ जाएगा, तू चिंता मत कर, हो जाने दे खराब। देखो इतनी थोड़ी सी बात सास ने क्या कह दिया, अपनी बहू के दिल में एक बहुत बड़ी जगह बना लिया सास ने, और बहू का तो हृदय गदगद हो गया। अपनी सास के चरणों में तो वो झुक गई और प्यार से लिपट गई। बात बीत गई, साल 2 साल का समय बीत गया। अब सासू माँ बीमार हो गई और उसकी बीमारी बढ़ गई, इतना बढ़ गई कि धीरे धीरे उसका उठना बैठना मुश्किल हो गया। अब पेट उसका बहुत ख़राब हो गया था, अब कहीं बाहर जाना कठिन हो गया। खाट काट दी गई और खाट पर पड़े पड़े ही उसको दस्त होने लगी। 1 महीना बीत गया और उसकी बहू बड़ी प्रेम से, लगन से, उत्साह से अपनी सास की सेवा करती रही। तो एक दिन की बात, उस बहू की अपनी माँ आई अपनी समधिन को देखने के लिए। आई, देखी तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और यह भी देखी कि मेरी बेटी अपनी सास की सेवा में रात दिन एक करके लगी हुई है। तो एक दिन की बात है, समय अलग से निकाल करके अपनी बेटी से मिली और पूछती है कि बेटी तू अपनी सास की सेवा करती है, अपने हाथ से उसके थूक खखार को उठाकर साफ़ करती है, मलमूत्र को धोती है, गंदे कपड़े साफ़ करती है, उसको उठाती बैठाती नहलाती कपड़े पहनाती है और सारा काम करती है, तो ये सफाई करते हुए क्या तुझे दुर्गंध नहीं आती है? तो उसकी बेटी ने कहा, जो बड़ा गजब का जवाब था, उसने कहा नहीं माँ, मुझे दुर्गंध नहीं आती है, मुझे घी की सुगंध आती है। कहा अरे ये मलमूत्र थूक खखार को साफ़ करने में तुझे घी की सुगंध आती है? कहे हाँ माँ, मुझे घी की सुगंध आती है। कहे वो कैसे? कहा क्या मैं उस दिन को भूल जाऊँ जब 15 किलो का घी का टीना मेरे हाथ से गिरा था और ये सासू माँ मुझे प्यार से गले से लगा ली थी और कही थी कि मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे कोई चोट नहीं लगी। अगर मेरी प्यारी सी फूल जैसी बहू को चोट लग गई होती तो मैं लोगों से क्या कहती? तो इतना जो मुझे प्यार करती थी, सम्मान देती थी, आज उसके तकलीफ़ के दिन आ गए हैं तो क्या मैं उसकी सेवा में नाक भाव सिकोड़ूं, मुझे बदबू आए? इतनी बात सुन कर के तो उस माँ को भी बड़ा आनंद आया, उसकी भी छाती गज भर की हो गई कि धन्य है मेरी बेटी जो ऐसा उदार चित्त वाली है और अपनी सास की सेवा में, अपने घर की सेवा में इस प्रकार से लगी हुई है। तो ये है परिवार का प्रेम, परिवार में स्वर्ग कायम करने की भावना। जो लोग ऐसा सेवा भाव नहीं रखते हैं, अपने बहू के लिए प्यार नहीं देते हैं, अपनी सास के लिए आदर नहीं देते हैं, तो भला उस घर में कैसे आनंद आएगा? उस घर में कैसे सुख शांति फैल पाएगी? ऐसे ही एक दूसरी घटना है कि एक बार की बात, एक बूढ़ी माँ थी, उसकी भी तबीयत बिगड़ गई थी।
कुछ दिन तो उसकी बहू ने घर में सेवा किया, लेकिन ठीक ना हो सकी, तो अपनी सास को लेकर के वो बहू चली कि मैं एक बाज़ार में डॉक्टर को दिखाऊं, अच्छे डॉक्टर को, जल्दी से ठीक हों। लेकिन चलते चलते इतना उनका पेट खराब हो गया था कि रास्ते में ही कपड़े गंदे हो गए। तो रास्ते में एक कुटिया पड़ती थी महात्मा जी की, तो अपनी सास को एक पेड़ के नीचे कुटिया के बाहर बैठा करके वो बहू आश्रम में गई और महाराज जी से कहती है, महाराज जी क्या मुझे एक बाल्टी पानी मिल सकता है? कहे हाँ हाँ ले लो। तो एक बाल्टी पानी उन्होंने दिया और वो बहू पानी लेकर के आई, अपने सास के शरीर को थोड़ा धोई और उसके कपड़े को कुछ धो करके एक थैले में रख लिया, नया कपड़ा उसे पहना दिया और बड़े प्रेम से फिर वहीं बैठा करके फिर बाल्टी वापस करने के लिए आई और कहा, महाराज जी ये बाल्टी आप ले लीजिए। तो महाराज जी ने बस ऐसे पूछ लिया कि बहन जी, जो माता जी की आप सेवा कर रही हैं, क्या ये आपकी माँ है? तो उस बहू ने कहा कि महाराज जी माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़ कर के हैं। कहा अरे माँ से बढ़ कर के? माँ भी नहीं है और माँ से बढ़ कर के, ये कौन हो सकते हैं? तब उसने कहा कि महाराज जी ये वो माँ है कि जिसने मेरे सुहाग को अपने पेट में रख कर के पाला था। तब महात्मा जी को समझने में देरी नहीं लगी। तब ये बात सुन करके महाराज जी का भी मन गदगद हो गया, उनके भी आंखों में आंसू आ गए कि देखो तो ये सोचने का तरीका है। जिस पति से लोग प्रेम करती हैं, बहुएं देवियाँ अपने पति को बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं और उनके बिना उनका जीवन ही अधूरा होता है। वो कहती है कि ये मेरा सुहाग है, ये मेरा चंदा है, ये मेरा सूरज है, ये मेरे घर की शान है। पति ही तो सब कुछ है। और जब पति सब कुछ है और उस पति को पैदा करने वाला ना कितना बड़ा होगा, ऐसा कोई बहू सोचती है भला? नहीं सोचती है। लेकिन उस बहू ने यही सोचा और कहा कि ये मेरे वो माँ है जिसने मेरे पति को भी पैदा किया, मेरे सुहाग को भी पैदा किया है। तो देखो ये सोचने का ढंग है। ऐसा कोई सोचता है, ऐसा कोई मन में भाव रखता है, तब घर में स्वर्ग उतरता है। और ये अचानक सोच उत्पन्न नहीं होती है। अपने अपने बेटों को, अपने अपनी बेटियों को ऐसा शिक्षा दो। आज लोग अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों के भरोसे छोड़ देते हैं कि वहाँ तो पढ़ाने वाले ही हैं, वो पढ़ाएंगे, हमने तो इनको पैदा कर दिया है और कपड़ा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, और क्या देना है? अरे आपका रुपया, कपड़ा, पैसा, भोजन ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप उसको अच्छे संस्कार दीजिए। स्कूल आपके बच्चे को केवल अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ा सकता है। उसको भाई के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, सास ससुर के साथ और मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रेम, दया और क्षमा, शांति और सहिष्णुता, कैसे सहानुभूति और गुरु भक्ति जीवन में लानी चाहिए, ये बात स्कूल कभी सिखा पाएगा? भाई भाई कैसे बात करें, पति पत्नी आपस में कैसे प्रेम से रहें, सास बहू को कैसे रहना चाहिए, ननद भावज में कैसे प्रेम होना चाहिए, कोई स्कूल सिखाने वाला है? कोई नहीं है ना। ये तो माताएं सिखाएंगी, ये पिता लोग सिखाएंगे, ये बात सत्संग में सीखी जाती है। और आपने अपने बच्चों को कभी सत्संग की हवा ही नहीं लगने दिया है। और जब वहाँ तक ले नहीं गए, ऐसे विचार सिखाए नहीं, बताए नहीं, और वे जैसे तैसे जीवन जीते रहे, कभी उनके जीवन में हस्तक्षेप किए नहीं, वे बीड़ी पीने लग जाएं, तंबाकू गुटखा खाने लग जाएं, तो जमाने का दोष दे दिए हैं, बच्चे को रोके नहीं। अरे भाई आज का ज़माना ऐसे है, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं कि इनको रोके कोई मानने वाला नहीं है। बस ऐसे कह करके टाल दिए। और फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही बच्चे तो बड़े हो करके फिर माता पिता की धुनाई करेंगे और घर से निकाल देंगे, और स्वयं शराब पी करके माता पिता को पीटेंगे, पत्नी को भी पीटेंगे और बच्चों को लावारिस बनाएंगे। इसलिए भाई बच्चे पैदा करना बहुत सरल है,
लेकिन बच्चों को इंसान बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पैदा करने कौन कर नहीं कर लेता, गाय भी तो पैदा कर देती है, कुतिया भी तो बच्चे को पैदा कर लेती है, और प्यार भी कर लेती है, दूध भी पिला देती है, थोड़े दिन उसकी रक्षा भी करती है, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता है। यही आपने कर लिया तो क्या बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। अगर कुछ करना मानते हैं तो ये मानिए कि आप अपने बच्चे को सदाचारी संस्कारी बनाइए, अंडा मांस खाने वाला मांसाहारी बनाने नहीं, बल्कि पवित्र जीवन जीने वाला बनाइए। जो लोग अपने घरों में अंडा लाते हैं, मांस लाते हैं, अथवा मुर्गी मारते काटते हैं और अपने बच्चों को यही दिखाते हैं, तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे भला? यही तो करेंगे, घटिया काम, नीच कर्म, और फिर दूसरों को मारने काटने सताने में उनको भला कैसे लज्जा शर्म आएगी। एक व्यक्ति थे, वो अपने दरवाजे पर ही मुर्गी ला करके काटते और बेचते रहते थे। तो यही धंधा था, इसी में वो पैसा कमाते थे। क्या तमाशा है, कसाई खाना भी एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है। और कसाई उसे ही नहीं कहते हैं जो बकरा मारे और बैल मारे, भैंस मारे, मुर्गी मारे वो भी कसाई है, मछली मारे वो भी कसाई है। अरे कसाई तो वह भी है जो व्यक्ति किसी मनुष्य को कटुवाणी बोल करके तुम नीच हो, तुम तुच्छ हो और तुम निर्लज्ज हो, मतलब किसी ढंग से अपमान करना भी कसाईपन ही है। देवी जी, जो लोग देवियों को चढ़ाते हैं, पहले तो ये सोचो कि देवी कहाँ है। वो देवी थोड़े है, वो पत्थरा के सामने काटते हैं, वो चौरी चौरा के सामने काटते हैं, वहाँ देवी वो भी नहीं है। केवल अंधविश्वास है कि देवी है। देवी आपकी माँ है, पिता है, भाई है, भाभी है और बहन है, ये देवियाँ हैं, इनका सम्मान करो। ये नहीं मांगेगी। अगर देवी मांगती है कि बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, भेड़ लाओ, तो क्या आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है? आपसे उधार मांग करके आपको आपके थ्रू वो खाना चाहती है। अगर वो इतना चाहती है तो जाकर के खेत चरत क्यों ना लैया जी। जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। माटी के करी देवी देवा, काट काट जीव दैया जी। जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। मिट्टी के देवी देवता बना लिए और उसी में रंग रोगन लीप पोत करके कहते हैं देवी हैं। अगर सच्ची देवी है तो खेत में चरते हुए बकरी मुर्गी को जाकर के पकड़ के खा ले। क्या वो चरवाहे से डरती है क्या देवी आपकी? तो खा ले। अरे सब खा लेते हैं। बिल्ली अपने से खोज के खा लेती है और लोमड़ी सियार खा लेते हैं और कुत्ता खा लेते हैं, बाघ भालू खा ही लेते हैं। आपकी देवी क्या वो बिल्ली लोमड़ी से भी ज़्यादा कमज़ोर है क्या? और वो देवी का है कि है जो किसी की जान ले। देवी वो भी नहीं है, केवल आपके मन का भ्रम है। तो वो सज्जन जो थे रोज़ मारते थे मुर्गियाँ। उनके 3 बच्चे थे, ये सच्ची घटना है। उनके 3 बच्चे थे। तो वो बच्चे भी देखे, एक 8 साल का था, एक 4 साल का था और एक बच्चा अभी 6-7 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर का था, अभी चलना नहीं सीखा था। तो जो बड़ा वाला बच्चा था 7-8 साल का, उसने अपने मझले भाई से कहा कि चलो भैया हम लोग भी खेलते हैं। और रोज़ देखता था कि मेरे पापा एक गड़ास बड़ा सा ले करके मुर्गियों को काटते थे और काटते हैं तो उसका गला अलग हो जाता, धड़ अलग हो जाता है, तो वे खूब उछलती है, कूदती है, छटपटाती है। तो हम देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो सोचा कि ऐसे हम भी करेंगे, आज बड़ा आनंद आएगा। तो अपने भाई को बुला ले गया छत पर और वही छुरा बड़ा सा ले गया और अपने मझले वाले भाई के गले में ज़ोर से रेत दिया। और जब रेत दिया तो कोमल गला और बड़ा तेज़दार छुरा था और कट गया बहुत सारा। जब कट गया तो चिल्लाया ज़ोर से, और चिल्लाया तो खून खून बहने लगा। और नीचे जो माँ थी, सबसे छोटे वाले बच्चे को टब में गर्म पानी भर करके स्नान करा रही थी। और वो ऊपर मझिला वाला बच्चा ज़ोर से चिल्लाया तो सोचा अरे कुछ हो गया, लगता गिर उड़ गया कहीं। वो दौड़ी ज़ोर से उसकी तरफ, और दौड़ी तो माँ को आते देख करके बड़ा वाला घबरा गया और भागा ज़ोर से।
और छत पर से संभाल ना पाया, कूद पड़ा नीचे, और कूदा तो उसका हाथ पैर भुआ हो गया और सिर फट गया और तुरंत ख़त्म हो गया। और जिसका गला कटा था मझले वाला, वो छटपटा करके थोड़ी देर में वह भी मर गया। और इधर छोटा वाला जो था उसको टब में नहला रही थी माँ, अब वो भूल गई कि मैं इसको नहला रही हूँ, वहीं छोड़ करके भाग गई। अब वो फटफटा करके पानी पी करके, हल्का गर्म पानी था, और उसी में मर गया वह भी। तब तक 10-15 मिनट बीत गए थे वो बड़े को संभालने में, मझले वाले को। तीनों बच्चे 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गए। जो दूसरों के गला को काटने में ज़रा सा संकोच नहीं करते थे, आज उनकी पूरी गृहस्थी 1 घंटे में उजड़ गई। इसलिए भाई, परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो दूसरे प्राणियों पर भी दया करो, रहम करो, उनको भी जीने का अधिकार दो। आप सबकी सेवा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की हत्या ना करें, किसी की हिंसा ना करें, किसी का हक ना मारें, ऐसा जीवन को जियो। तो मैंने बात शुरू की थी पारिवारिक प्रेम। परिवार में प्रेम होना चाहिए। पड़ोसियों से भी प्रेम करो, लड़ो झगड़ो नहीं कहीं। ये सब हमारे बड़े काम के लोग हैं। जो लोग अपने परिवार के भाई बंधुओं से प्रेम नहीं करते, सास बहू से प्रेम नहीं करते, ननंद भावज से प्रेम नहीं करते, देवरान जेठान में प्रेम नहीं रखते, पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखते, भला वो किससे फिर प्रेम करेंगे? कब सुखी रहेंगे वे? अपने को सुखी बनाने के लिए अपने ही अंदर के सद्गुणों को प्रकट करो। जब आप सद्गुणों को प्रकट करेंगे तो अपने आपके अंदर से वो शक्ति उत्पन्न होगी जो आपको आनंदित करेगी, प्रसन्न करेगी, सुखी बनाएगी, निश्चिंत बनाएगी। तो परिवार का प्रेम हो, और प्रेम के लिए सहनशील भी बने। एक थोड़ी थोड़ी बात के लिए लोभ लालच ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और भाई भाई में कटुता ना फैलावें। एक जगह की बात है, 2 भाई थे, बड़े प्रेम से रह रहे थे, लेकिन यही सावधानी ना रखो जब, तो स्वार्थ बुद्धि उत्पन्न होती है, और स्वार्थ बुद्धि उत्पन्न होते ही फिर परिवार टूटने में देर नहीं लगती है। तो बड़ा भाई एक दिन खेत गया, खेत से गन्ना लेकर के आया, और एक ही गन्ना था, और छोटे भाई के बच्चे और बड़े भाई के बच्चे, तो दोनों के बेटे आ गए। तो दोनों गन्ना के लिए दौड़ पड़े कि एक कहता है पापा जी हमें गन्ना दीजिए, तो एक कहता है ताऊ जी हमें गन्ना दीजिए, और गन्ना के लिए दौड़ पड़े। तो बड़े भाई साहब गन्ना लेकर के आए और तोड़ दिए, क्योंकि गन्ना एक लेने वाले 2 तोड़े तो 2 भाग हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि गन्ना का नीचे वाला हिस्सा मीठा होता है और ऊपर वाला हिस्सा फीका होता है। और जब तोड़े तो दाहिने तरफ भतीजा और दाहिने हाथ में मीठा वाला गन्ना है, दाहिने हाथ में मीठा तरफ गन्ना है और बाएं हाथ में फीका गन्ना, और बाएं हाथ की तरफ अपना बेटा। तब उनको लगा कि मेरा बेटा फीका वाला गन्ना पाए, ये उचित नहीं है, तो क्या करूं? अगर मैं इधर दूंगा तो अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने हाथ को ऐसे बदल दिया, हाथ को बदल दिया तो अपनी तरफ के गन्ना लेकर के बच्चे चूसने। बच्चों को क्या पता कौन मीठा है कौन फीका है, वो अपनी तरफ का लेकर के चूसने लगे। और यह बात दूर से छोटा भाई देख रहा था। अब उसको बात अब लग गई। उसने फिर शाम को आकर के कहा कि भैया अब हम लोगों में बंटवारा हो जाना चाहिए। तो कहे क्यों बंटवारा हो जाना चाहिए, क्या बात है? कहे नहीं अब बंटवारा हो जाना चाहिए। कहे बताओ तो क्या बात है, क्या कुछ देवियों में कुछ फ़र्क पड़ गया क्या? कहे भैया देवियों में नहीं फ़र्क पड़ा है, फ़र्क आपके मन में पड़ा है। आप एक गन्ना के लिए अपना और पराया जब देखते हैं तो आप घर के मालिक हैं, न जाने किन किन चीज़ों में अपना और पराया देखते होंगे। इसलिए अब बंटवारा हो जाना चाहिए। तब उनको लगा कि बात तो बिगड़ गई, भूल तो हो गई मुझसे। उन्होंने क्षमा मांगा और कहा भैया भूल हो गई,
ऐसा अब हम नहीं करेंगे। तो इसलिए सदैव कोई भी हो, बच्चों में भी भेद ना रखो। जब तक परिवार संयुक्त है, खाने पीने में सबको समता भाव रखो। क्या होगा, अपना बच्चा एक मिठाई ज़्यादा पा जाएगा तो कौन फ़ायदा हो जाएगा, उसका पेट ही तो खराब होगा और कौन ज़्यादा वो ताकत वाला हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी बातों के लिए ऐसे ही कलह विवाद हुआ करते हैं। विवाद नहीं, प्रेम रखो। और जिनको अपना माना जाता है वही बच्चे कई बार परेशान करते हैं, और जिन भाई भतीजों का हक मारा जाता है कई बार वही बुढ़ापे में बड़ा काम आते हैं, वही सेवा करते हैं। इसलिए सब से प्रेम, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, और अंतिम में कोई अपना नहीं है, यह भी ध्यान रखो। तो परिवार के प्रेम पर मैंने काफ़ी देर से कुछ चर्चाएं किया। आगे की बात है, थोड़ी सी चर्चा कर दें, मन की शांति। परिवार में खूब प्रेम रहे, आपस में सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहें, लेकिन सबको अपने अपने मन का भी तो ख्याल रखना है। मन में शांति भी तो होना चाहिए, और मन की शांति परिवार के प्रेम से केवल नहीं आएगी। प्रेम तो हो, लेकिन मन में साधना भी हो। वो साधना क्या है? अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह को कंट्रोल रखो। सब के अंदर में काम वासना है। काम वासना अगर भरी हुई है तो आप असंतुष्ट रहेंगे, बौखलाए रहेंगे। अपने में भी संतोष नहीं होगा तो इधर उधर ताक झांक करेंगे। इसलिए जितना बन सके, देखो शास्त्रों में कहा गया है कि एक पुत्र हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। केवल पुत्र के लिए, संतान के लिए नर नारी का संबंध है बस। अब देखो तो कितने लोग हैं जो संतान के लिए पति पत्नी इकट्ठे होते हैं, वो एक पशु की तरह, जानवर की तरह, जानवरों से ज़्यादा बिलबिलाते रहते हैं। इसलिए इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक उम्र हो जाए तब तो हो ही जाना चाहिए, और इसकी सबको ज़रूरत है। मन की शांति बिना संयम के नहीं हो सकती है। नहीं, बुढ़ापे तक आदमी बिलबिलाते रहते हैं, शरीर रोगी हो रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही है, पैर लड़खड़ाने लगे हैं, हाथ पैर कांपने लगे हैं, कमर ढीली हो गई है, लेकिन मन से काम वासना ख़त्म नहीं हो रही। शरीर से नहीं भोग पा रहे हैं तो मन ही मन जाप करते रहते हैं, और मन ही मन में एक दूसरे के सौंदर्य का कल्पना में डूबे रहते हैं। और ये क्या है? मन का नरक है और क्या है? अगर मन की शांति चाहते हैं तो काम वासना का त्याग करो। एक बार की बात, सदगुरु अभिलाष साहब जी इसी क्षेत्र में थे, अवध क्षेत्र में, और इसी पर कुछ प्रवचन दे रहे थे। एक ठाकुर साहब थे, वे आए और कहने लगे, महाराज आपकी बात को मान लिया जाए तो सृष्टि ही समाप्त हो जाए। बड़ी चिंता रहती है सृष्टि समाप्त होने की लोगों को, और ये नहीं देख रहे हैं कि हम इसी में पढ़ करके अपनी सृष्टि इतनी बड़ी बढ़ा लिए हैं कि उसी में हमारी नाक घिसी जा रही है। शादी नहीं हो रही है, बाल बच्चे बिलबिला रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप पहले संयम करिए, जब सृष्टि रुकने लगेगी तो मैं आकाश से सृष्टि उत्पन्न कर दूंगा। कहे महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा तो ऐसा करो, पहले आप दुनिया भर के लोगों को ब्रह्मचारी बनाइए, जब मैं आकाश से सृष्टि ना कर पाऊँ तब मुझे कहना। कहे महाराज हम पूरे संसार के लोगों को ब्रह्मचारी नहीं बना सकते। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप अपने ज़िले वालों को ब्रह्मचारी बना दीजिए। कहे महाराज मैं ज़िले वालों को भी नहीं बना सकता। तब गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसा करो, आप अपने गांव वालों को ब्रह्मचारी बना दीजिए। कहे महाराज गांव वालों को भी नहीं बना सकता। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, फिर आप अपने घर वालों को सबको ब्रह्मचारी बना दीजिए, कम से कम घर वाले तो सब सुखी हो जाएं। कहे महाराज घर वालों को नहीं बना सकते। तो अंतिम में गुरुजी ने कहा अच्छा आप ब्रह्मचारी बन जाओ। तो हंसने लगे, मतलब वो भी नहीं बन सकते, वो भी नहीं बन सकते, और सृष्टि रुकने की चिंता है। अरे भाई कोई इसमें इसका त्याग कर पाता है पूरी तरह से, लेकिन ये विचार जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे? नहीं तो कुत्ते बिल्ली जैसे सब बिलबिलाते रहेंगे। तो मन की शांति के लिए सबसे बड़ा ये अशांति का कारण है पारिवारिक झंझट और मन की पीड़ा बढ़ाने के लिए वासना। और क्रोध
क्रोध में कौन बड़ा आनंद है? क्रोध आता है तो पूरे शरीर को अस्त व्यस्त कर देता है और बने काम बिगाड़ डालता है, बने रिश्ते बिगाड़ डालता है, पूरे घर में अशांति फैल जाती है और चारों तरफ आदमी एकदम लाल पीला बौखलाया पागल जैसे दिखने लगता है। एक व्यक्ति हो चाहे जितना गोरा लंबा चिट्टा और सुंदर दिखता हो, लेकिन जिस क्षण वो क्रोध कर रहा हो उस समय उसका फोटो ले लो, देखो कैसे लगेगा, बड़ा बदरूप फूहड़ लगेगा। और उसी फोटो को उसे दिखाओ बाद में तो देखना नहीं चाहेगा। और चाहे कितना कोई काला कलूटा ही हो, सौम्य प्रसन्न मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हो और निश्चिंत निर्भय हर हाल में मासूम बन करके उसका फ़ोटो अगर लिया जाए तो बड़ा प्यारा लगेगा। इसलिए सदैव शांत मन वाले बनना है। और शांत तब बनेंगे जब आप अपने विकारों का त्याग करेंगे। विकार हमारे जीवन में 10 प्रकार से आते हैं, मुख्य रूप से 3 हैं: तन के विकार, मन के विकार और वाणी के विकार। इन बातों को ठीक से सबको समझना चाहिए। तन के विकार क्या हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार। शरीर से कोई किसी की चीज़ को बिना जाने, बिना पूछे, बिना किसी की राय लिए किसी की चीज़ को चुराओ नहीं, उठाओ नहीं, उपयोग ना करो, ये चोरी कहलाएगी। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करो, चाहे वो गाय, सुअर, भेड़, बकरी हो और चाहे मुर्गी, मछली हो, कोई भी हो, किसी प्राणी की हिंसा ना करो। और अपने पति और पत्नी के अलावा दुनिया के जितने स्त्रियां हैं पुरुष के लिए माँ, बहन, बेटी हैं, और अपने पति के अलावा दुनिया के जितने पुरुष हैं पिता, पुत्र, भाई हैं, ऐसा मन में रखो। तो ये शरीर के दोषों का त्याग है। दूसरी बात है वाणी के दोष। वाणी का दोष है गाली, निंदा, झूठ। गाली ना बको, किसी की निंदा ना करो और झूठ ना बोलो। और मन के दोष हैं ईर्षा, क्रोध, मान, छल। किसी से ईर्षा काहे को करना, क्या फ़ायदा है? क्रोध ना करो, मान में ना भटको। लोग मान थोड़ी थोड़ी बात में, उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, वो मेरे लिए ऐसे सोच रहा होगा, उन्होंने मेरी इज्जत कम किया, उन्होंने मुझे नमस्ते नहीं किया, उन्होंने मेरा पैर नहीं छुआ, यही सब को लेकर के मन बहुत फूला फूला फिरता है और मुंह फुलाए फुलाए लोग घूमते हैं। थोड़े में देवरानी ने अगर प्रेम से उसका सम्मान नहीं किया तो जेठानी को बड़ा गुस्सा आ गया, या पिता का पुत्र ने थोड़ा सा नहीं अगर चूक गया तो अरे कोई चूक गया, चूक जाने दो, उसकी भूल है, वो जाने। यद्यपि कर्तव्य है कि सब एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, तब बढ़िया बनेगा, लेकिन कोई नहीं करता तो उसका दोष है। तो अपने अपने मन को शांत रखना हमारा कर्तव्य है, खुश रहना हमारी अपनी गर्ज है। और अगर हमने किसी कारणवश अपने मन में दुख पाल लिया, अप्रसन्न हो गए, अशांत हो गए, तो किसका नुकसान है? अपने तो नुकसान है ना। ये तो ऐसे हुआ जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे टीवी चलाया जाता है ना, और टीवी के चैनल को बदलने के लिए क्या होता है? रिमोट। तो रिमोट दबाए तो चैनल बदल गया, फिर दबाए तो फिर बदल गया, फिर दबाए तो कोई गाने लग गया, फिर दबाए तो कोई नाचने लग गया। तो जैसे जैसे दबाओ तैसे तैसे रिमोट से चैनल बदलता जाता है। ऐसे ही हमने अपने जीवन का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया है। वो जब चाहे दबा करके हमें रुला दे, जब चाहे हंसा दे, जब चाहे खुश कर दे और जब चाहे हमें मुंह फुलाने वाला बना दे। तो अपने हाथ में अपना रिमोट रखो, दूसरे को काहे दे रहे हैं? तो शांत रहना, प्रसन्न रहना, निश्चिंत रहना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इस बात को जब हम खुद समझेंगे, इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, साधना भजन करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे, संतों की संगत में जाएंगे, गुरु भक्ति करेंगे, तब मन की शांति मिलेगी। और ये सब काम जब आप लगन से ऐसी साधना भजन सत्संग में जुड़ करके करेंगे, तब धीरे 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 देखना कि आपके मन में शांति बढ़ती जाएगी। तब लगेगा कि आज से 2 साल पहले जितना क्रोध आता था अब घट गया है।
पहले जितना मैं भड़बड़ाने लगता था और चिढ़ जाता था और गलत सोचने लगता था, गलत वासनाएं इच्छाएं उठती थी, अब मुझे सत्संग में आने से काफ़ी बदलाव हुआ है। जब आप चेष्टा करेंगे तब बदलाव लगेगा, और ये निश्चित ही बदलाव होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं मैं अंदाज के कह रहा हूँ, वास्तविकता है, हकीकत है, और ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा लाभ है। तो इस जीत को हम सब लोग कमाएं। ये मानव जीवन में नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? जब हम पशु हो जाएंगे तब। कहाँ कबीर पाछे पछतई हो या घर से जब वा घर जई हो, बाद में तो पछताना पड़ेगा। आज ये स्वस मानव जीवन है, कल परवश हो जाएंगे। इसलिए आज इस स्वस्थता में ही भक्ति भजन करके मुक्ति और कल्याण का काम करें। आजकल में ये सब छोड़ना है, छोड़ने के पहले इसके मोह को छोड़ दो। अब मोह छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे, अब मोह नहीं छोड़ोगे तो शरीर तो छूटेगा, चीज़ें तो छूटेगी, लेकिन दुख और बंधन हमारे साथ जाएगा। इसलिए हम सब लोग मोह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसी में हमारी भलाई है और परिवार समाज की भी इसी में भलाई है। अपनी बातें आप लोगों के बीच हम कुछ कहते रहे, और कल से आप लोग बराबर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ सुनते रहे आकर के सत्संग में ज्ञान की चर्चाएं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए यहीं पर हम इस सभा को अब समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय बोलिए, बोलिए सतगुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की।